अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, एक और वाइट वॉश शिकस्त। दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अनदर वाइट वॉश। अ पाकिस्तान टीम 2-0 से इन 2 मैच की सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हार गया है। और अफसोस होता है, दुख होता है। और दुख की मेन वजह यह है कि जब हमने इंग्लैंड को होम में 2 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस हराए थे तो हमें लगा था कि कुछ तब्दीली आएगी, चेंज आएगा, क्रिकेट बेहतर होगी। हमारी वनडे टीम को हम कहते हैं कि ये थोड़ी सेटल्ड है, टेस्ट टीम भी थोड़ी सेटल हो जाएगी और उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। T20 को तो भूल जाए, मैंने तो उसका सोचना ही छोड़ दिया है। वो हम बहुत पुरानी तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया बहुत आगे निकली हुई है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जब हम ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं ना, अफसोस होता है। पाकिस्तान टीम टेस्ट में बहुत बुरा खेल रही थी, लेकिन इंग्लैंड की उस सीरीज़ में जब आकिब जावेद, अज़हर अली ये लोग आए, इनकी सिलेक्शन में प्लेयर पावर टूटी, इन्होंने जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पिचेस तैयार की, स्पिनिंग ट्रैक बनाए, स्पिनर्स को डाला, डोमिनेट किया अगेंस्ट इंग्लैंड। वो इंग्लैंड जो इससे पहले वाले टूर में आपको 3-0 हरा कर गई थी। तो लगा था कि अब यहाँ से स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आ गया जनूबी अफ्रीका का दौरा, और वहाँ तो हमारी वैसे ही पहले कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस थी जो अब होनी थी। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा था, ऑन पेपर आप देखो तो ये वो साउथ अफ्रीका की टीम नहीं लगती। इसमें कोई इतने बड़े बड़े नाम नहीं थे। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास सीरीज जीतने की, नहीं तो चलो कम से कम बराबर करने की, और हमने सेंचुरियन में वो अपॉर्चुनिटी मिस की। वहाँ अपने हाथ से जनूबी अफ्रीका मैच दे रहा था, हम कह रहे थे नो थैंक यू, यू कीप इट। उसके बाद क्या था, वो मैच जीते, और इस मैच में तो उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। खुशी इस बात पे है कि पाकिस्तान ने थोड़ी फाइट बैक की और इनिंग डिफीट नहीं हुई, बट इट्स वेरी क्लोज टू दैट। 10 विकेटों से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और वजह क्या है इसकी वजह वो है जो मैं हमेशा बताता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट अब बहुत बदल गई है। स्पेशली ये जो WTC शुरू हुआ है और इसका जो एक साइकिल बनता है पूरे साल का, इसमें अब हर टीम जीत के लिए खेलती है। वो ज़माने गए जब आप लंबा लंबा खेलते थे और उसके बाद टेस्ट मैच ड्रॉ ज़्यादा होते थे, वो ज़माने चले गए। अब टेस्ट क्रिकेट जीत के लिए खेली जाती है और इसमें टोन सेट किया जाता है फर्स्ट इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में अगर आप बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर बनाओगे, सामने वाली टीम प्रेशर में रहेगी। फर्स्ट इनिंग में अगर आप जल्दी टीम को आउट कर दोगे, सामने वाली टीम प्रेशर में रहेगी। और इस टेस्ट मैच में भी कुछ अलग नहीं हुआ। 615 बनने ही थे ना, क्यों नहीं बनेंगे? वन डायमेंशनल बॉलिंग थी आपकी, 125-26 के फास्ट बॉलर्स। स्पिनर आपने साजिद खान जो इतनी अच्छी फॉर्म में है, उसको आप ये बोल के नहीं लेके गए थे कि ये कंडीशन का बॉलर नहीं है, और नुमान अली को लेके गए थे तो उसको खिलाया नहीं। उसके बाद आपने क्या किया? आपने आगा सलमान से ओवर पे ओवर कराए, ओवर पे ओवर कराए, तो भाई एक अच्छा स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर खिला लेते। थोड़ी लोग कहते हैं कि उससे थोड़ी बैटिंग में भी डेप्थ आती, खैर मैं वो नहीं मानता। जो आपके बल्लेबाज कर रहे थे, उसके बाद एक एडिशनल थोड़ा बहुत बैटर ऐड करके भी आपको क्या फ़र्क पड़ जाता। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, उनके 615 में एक बड़ी डबल सेंचुरी, रायन रेकल्टन के 259 रन्स, 2 सेंचुरियां, एक हाफ सेंचुरी मार्को येंसन की, और केशव महाराज के 40 रन। हर किसी ने रन किए, सब ने परफॉर्म किया। आपकी तरफ से क्या परफॉर्मेंसेस है, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। 615 के जवाब में आपने बनाए 194। जाहिर है फिर पूरे टेस्ट मैच में आपने पीछे ही रहना था, आगे कहां से आना था? उस 194 में बाबर आजम के 58 और रिजवान के 46। बाबर के 58, रिजवान के 46, दैट्स दी हाईएस्ट स्कोर्स 194 में। 615 के जवाब में आपसे रन नहीं हो रहे, जिस पिच में कुछ नहीं था। पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, कुछ भी नहीं था इस पिच में। आपने पूरा पूरा उनको मौका दिया। फिर वो फॉलो ऑन की वजह से वो ज़रा उनकी बॉलिंग थक गई थी, उनकी फील्डिंग में लथार्जी नज़र आ रही थी, तो आपके ओपनर्स ने अच्छा कर दिया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आपके बैटर्स को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी कि साइम अयूब नहीं है, एक ऐसा प्लेयर जो कि आपको परफॉर्म करके दे रहा है, आप रन कर रहा है, वो नहीं है, तो बाकियों को तो ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी इस बार। लेकिन उन्होंने कहा हमारा क्या लेना देना भाई, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। खैर दूसरी इनिंग में शान मसूद बहुत अच्छा खेले,
145 की बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली। कल वो तेज़ भी खेल रहे थे, आज उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा स्लो हो गए वो, लेकिन 145 की बेहतरीन नॉक खेली। मुझे उम्मीद थी कि शान 200 करेंगे, क्योंकि अगेन मैं कहूँगा इस पिच में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो मखाफा की बॉल आई, वो जो एम्पायर ने नॉट आउट दिया और उसके बाद रिव्यू में वो आउट थे। तो ब्रिलियंट नॉक। कप्तान का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि इनकी कप्तानी, भाई अ कैप्टन इज एज गुड एज इट्स टीम, और क्या बदलते ही रहे। पहले हम चेयरमैन बदलते रहते थे, अब कप्तान बदलते रहे। इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता काम, थोड़ा वक्त देना पड़ता है। ठीक है, गलतियां उनकी कप्तानी में हुई हैं, वो अपनी गलतियों से सीखेंगे। रन हुए, ये अच्छी बात है। बाबर आजम के बल्ले से रन होने लगे, लेकिन ये बाबर आजम को भी सोचना है ना कि वो 50-80 रन का प्लेयर नहीं है ऐसी पिच पे। यहाँ 150-200 करते, दुनिया को पता चलता बाबर आजम इज बैक। एहसास होता भाई कि एक बंदे की फॉर्म खराब थी, अब वो वापस आया है। लेकिन चले, थोड़े बहुत रन सही, लेकिन रन्स हो रहे हैं बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगा सलमान के 48 और रिजवान के 41 की बदौलत हमने फॉलो ऑन के बाद 478 रन्स बनाए। जाहिर है हम सब चाहते थे कि पाकिस्तान लंबी बैटिंग करता, ये दिन निकालता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इनेविटेबल, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान डटा हुआ तो है, फाइट बैक तो कर रहा है, लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है रिज़ल्ट क्या आना है। रिज़ल्ट चलें उससे बेहतर आया, इनिंग डिफीट नहीं हुई, लेकिन डेविड बेडिंगहैम और एड्रियन मार्करम के लिए कोई मुश्किल नहीं था। बेडिंगहैम ने बनाए 44, एड्रियन मार्करम ने बनाए 14, और 58 रन्स का जो टारगेट था वो 8 ओवर में पूरा कर लिया जनूबी अफ्रीका ने। जल्दी जल्दी ख़त्म किया काम, टू बी एग्जैक्ट 7.1 ओवर्स में ये काम पूरा हो गया। तो अब पाकिस्तान टीम के लिए एक और शिकस्त, एक और वाइट वॉश। अब यहाँ से कहाँ जाना है? आगे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, उस सीरीज़ का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि WTC का पूरा साइकिल तो पूरा फाइनल में पहुँच गई है जो 2 टीमें पहुँचनी थी। अब इस सीरीज़ में आपकी होम सीरीज़ है, इसमें मेरे हिसाब से जिन प्लेयर्स को फॉर्म की ज़रूरत है वो खेलें, और ज़्यादा आप अपने यंगस्टर्स को ट्राई करें। इस सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट करने से नहीं घबराना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आगे फ़ायदा होगा। अगर वही करते रहेंगे जो पहले करते रहे हैं, तो आगे फिर बड़ी सीरीज़ में तो इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे, फिर रिजल्ट्स कैसे बेहतर आ सकते हैं। पाकिस्तान को जो आज ये टेस्ट मैच अब हम हारे हैं, ये 9वीं शिकस्त है टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर। बाहर जाके हम कब अच्छा खेलेंगे? इंडिया हार गया अभी बॉर्डर गवास्कर सीरीज़, लेकिन इंडिया ही है जो ऑस्ट्रेलिया में जाता है और उनको हराता है और उनके साथ मुकाबला करता है। हमारी हालत वहाँ क्या है? हमारी हालत जनूबी अफ्रीका में क्या है? इनको बदलना पड़ेगा। आपको अपनी होम सीरीज़ में अपने यंग टैलेंट को, नए टैलेंट को, जिन पे आपको लगता है कि आपको भरोसा है, जिनकी डोमेस्टिक की अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, उनको मौका मिलना चाहिए और वहाँ से आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए। वरना तो ऐसे ही होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।